और देखिए 8 सितंबर नेपाल के इतिहास की वो तारीख है जिसे जितना भी आप कोशिश कर लें, खास करके नेपाल में रहने वाले लोग वो भुला नहीं पाएंगे। ये तारीख बड़ी कष्टकारी है और इसे याद रखना, सोशल मीडिया पर बैन से शुरुआत होना, हिंसा की आग का भड़कना, नेपाल का जलना, बगावत के काले धुएं का गुबार आसमान में छाना और किस तरीके से लोगों की मौत हो रही है, ये आंकड़ा, ये तारीख बहुत ही परेशान करने वाली है। भले ही नेपाल की ओली सरकार प्रदर्शनकारियों के सामने झुक गई हो और सोशल मीडिया पर लगे बैन को हटाने का फैसला कर दिया गया हो, लेकिन नेपाल अब भी सुलग रहा है। कल प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद अब ओली के इस्तीफे पर प्रदर्शनकारी अड़े हैं और अब ये आंदोलन सिर्फ काठमांडू तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे नेपाल में फैल चुका है। सड़कों पर सेना उतर आई है, लगातार फ्लैग मार्च हो रहा है, तो वहीं प्रदर्शनकारियों का गुस्सा आज भी देखने को मिल रहा है। काठमांडू में बना संचार मंत्री के घर तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं और उनके घर को आग लगा दी गई। इसके अलावा हालातों को देखते हुए काठमांडू में अनिश्चितकालीन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। ललितपुर में भी कर्फ्यू लगा है और हालात खराब हैं। सरकार ने हालातों को देखते हुए प्रदर्शनकारियों को शूट एंड साइड यानी देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं। नेपाल सरकार सारा भ्रष्टाचारी है। नेपाल सरकार सिर्फ क्रिमिनल्स को पालता है, क्रिमिनल्स सबको मोबिलाइज करता है। नेपाल आज के दिन में नेपाल पुलिस में भी बहुत सारा क्रिमिनल्स है। इनका कोई प्री ऑर्गेनाइज कोई भी मैंडेट कुछ भी नहीं है। इसका जो करप्ट लीडर सब है ना, ये सब लीडर सब ने क्या ऐसा हालत कर दिया है देश का। हॉस्पिटल में बेड नहीं है, पैरासीटामोल के अभाव से यहाँ जनता मर रहा है, फिर भी ये लोग के कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए नेपाल का जो ये जेन जी जो हमारे ये न्यू जनरेशन है ना, सहन नहीं करता है। इसके साथ ही ओली के सहयोगी पूर्व पीएम प्रचंडा के घर भी पथराव किया गया है। नेपाल में जो बवाल हो रहा है, आखिर ये कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे एक सोशल मीडिया कैंपेन का नाम सामने आ रहा है। दरअसल हफ्ते पहले एक कैंपेन है नैपो किड नाम से नेपाल में शुरू हुआ था, जिसमें राजनेताओं और प्रभावशाली लोगों के बच्चों के भ्रष्टाचार को निशाना बनाया गया। इसके बाद ही नेपाल में माहौल सुलगने लगा। नेपाल में माना जा रहा है कि इसी कैंपेन की वजह से ही सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया और सोशल मीडिया पर बैन लगते ही जेनजी नेपाल पेज एक्टिव हुआ और उसने कैंपेन को बड़ी रैली में तब्दील कर दिया, जिसका ऐलान 8 सितंबर को किया गया था। इसी रैली में ही जमकर हिंसा हुई। इसके बाद सोशल मीडिया पर #हत्यारा सरकार और #रिजाइन पोली ट्रेंड्स चलने लगे। नेपाल में जो कुछ हुआ उसने बता दिया कि लोगों के लिए सोशल मीडिया की आजादी क्या मायने हैं। यही वजह है कि भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन को लेकर जब जेनजी का गुस्सा नेपाल की सड़कों पर फूटा तो सरकार पूरी तरह हिल गई। लेकिन इसके पीछे अब एक रैपर का नाम भी सामने हो रहा है, वो जिसे इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और अब GNZ उनको पीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल बालन शाह एक सिविल इंजीनियर, रैपर और काठमांडू के 15वें मेयर हैं, जिन्होंने 2022 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतकर इतिहास रचा था और अब उनका नाम इसमें सामने आ रहा है क्योंकि उन्होंने खुलेआम इस प्रदर्शन का समर्थन किया है और साथ ही वो GNZ में काफी पॉपुलर भी हैं। यही वजह है कि उनका काफी इन्फ्लुएंस इसमें माना जा रहा है। नेपाल में जो हो रहा है वो क्या वाकई सोशल मीडिया को लेकर है या इसके पीछे कोई और मकसद है, ये बड़े सवाल अब खड़े हुए हैं। नेपाल में हुए विद्रोह को लेकर अलग अलग थ्योरी अब सामने आ रही है। इस थ्योरी में अमेरिका और चीन का कनेक्शन भी जोड़ा जा रहा है। विद्रोह की थ्योरी नंबर 1 के मुताबिक ये पूरी हिंसा अमेरिका की सोची समझी साजिश है, क्योंकि अमेरिका चीन समर्थक ओली सरकार को नेपाल से हटाना चाहता है। इसका सबूत इस बात से भी मिला कि कई ऑनलाइन कैंपेन में भी अमेरिकी फंडिंग देखने को मिली। हिंसा की वजह की दूसरी थ्योरी में सवाल चीन पर उठाए गए हैं और दावा किया जा रहा है कि ये हिंसा चीन ने कराई, जिससे कि उसके प्रभाव वाले नेपाल में अमेरिकी कंपनियां बंद की जा सके, क्योंकि चीन जानता है कि जितनी अशांति होगी चीन पर नेपाल की निर्भरता उतनी बढ़ेगी। इसके अलावा इस हिंसा के पीछे आतंरिक राजनीति को भी बताया जा रहा है। शाही समर्थक भी शामिल है और इसे ओली सरकार को गिराने की साजिश कहा जा रहा है। नेपाल में हुए बवाल के बाद अभी भी काठमांडू और उसके आसपास खास सतर्कता बरती जा रही है। बवाल में प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं नेपाल में बवाल के बाद भारत की ओर से बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई है। रक्सौल से सटे वीरगंज बॉर्डर पर रात 9 बजे से सील किया गया है। नेपाल का ये शंकराचार्य चौक है और ये वीरगंज कहा जाता है इसको, लेकिन यहाँ जो आदेश है कर्फ्यू में कि इस जो बैरिकेटिंग है
इस बैरिकेडिंग के आगे कोई नहीं जा सकता है और इसके पीछे सबको रुकना है। मैं आपको भीड़ भी दिखाता हूँ, यार देख लीजिए, तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ। यहाँ 5 बजे से आए हुए हैं। अब ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि नेपाल का नागरिकता दोगे तो जाने देंगे, इंडियन होगे तो नहीं जाने देंगे। यही नहीं, इजाज़त नहीं है। नेपाल सरकार ने बॉर्डर से भारतीयों के प्रवेश कर्फ्यू के दौरान बंद कर दिया है और सिर्फ नेपाल की तरफ से लोग पैदल इंडिया आ सकते हैं। नेपाल के काठमांडू में सख्त कर्फ्यू लगाया गया है और छात्र नेताओं की तलाश और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है।